शशि थरूर साहब और उनकी टीम इस वक्त यूएस में मौजूद है। 7 रुकनी वफ्द भेज रहा है, जिसकी क्यादत जो कांग्रेस के एमपी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, शशि थरूर, वो कर रहे हैं। उत्तर अमेरिका में दिया है शशि थरूर ने। जी हाँ, वही हमारे मिस्टर शशि थरूर जी। शशि थरूर जो हैं वो इस समय भारत का जो डेलीगेशन है उसको लीड कर रहे हैं और इस समय अमेरिका पहुंचे हुए हैं। अमेरिका पहुंचते हुए सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो भी एक ट्रंप के, मैं कहूँगा मुंह पे थप्पड़ तो नहीं कह सकते, हालांकि ट्रंप के लिए एक रिमाइंडर बड़ा ज़बरदस्त था कि वो सबसे पहले गए पूरे डेलीगेशन के साथ में 9/11 मेमोरियल पर। ये जितने पॉलिटिशियन ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ है ना इंडिया का, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुकूमत को, बीजेपी को मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज्यादा तनकीद कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वी वांट टू गिव अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। तो एक तरफ मिस्टर थ्रोर, जो बल्कि डॉक्टर थ्रोर, जो कि इंटरनेशनल पाए के एक सेल्फ मेड आदमी हैं, पूरी ज़िंदगी गुजार के यहाँ पहुँचे हैं। दूसरी तरफ हमें एक झूठी सच्ची वसीयत में, जब हम छोटे से बच्चे थे तो हमारे नाम पर एक पार्टी निकल आई, फिर अब्बा जी ने दुकान को संभाल के रखा। जब हम इस काबिल हुए थोड़े से बड़े तो दुकान हमारे सुपुर्द कर दी गई, मीन फैमिली लिमिटेड जो काम चल रहा है। तो अब ये जाकर इंटरनेशनली पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये लम्हा फिक्रिया है कि भारत के एटमी क्रूज मिसाइल पाकिस्तान के मल्टीपल शहरों, मल्टीपल एयर बेसिस पे लगे हैं। उनके ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये एटमी मिसाइल है। हमें क्या पता कि भारत ने एटम बम नहीं लगाया हुआ था, हमने तो गिरने दिए, हमसे तो रोके नहीं गए। अब इमेजिन करें कि नूर खान एयर बेस पे ब्रह्मोस मिसाइल लगता है, अगर ये एटमी मवाद से लदा होता, 400 किलो एटमी मवाद होता उसके साथ, क्या आप सोच सकते हैं? पिंडी ने सफा एफसी से मिट जाना था, आपको पता है। लेकिन आपको क्या लगता है ये कितना मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बहरहाल इंडिया एक बड़ी मार्केट है, बड़ा मुल्क है, उनका क्राउड है दुनिया भर में। तो यार इससे ज़्यादा तो कौन पिटाई करेगा भाई। मोदी जी ने जो कुछ भी कहना था वो खुद नहीं कह के और कहलवा दिया शशि थरूर से। इंडिया शुड लीड पाकिस्तान एंड एवरी कंट्री इन द रीजन। आप लीड तो करें, आप कहते नहीं हमने आपको मारना है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज बात जब भारत पे आई तो भारत के सारे पॉलिटिशियन एक साथ आकर पूरी दुनिया को बता दिया कि हम सब एक साथ हैं। अगर भारत पर आँच आई तो हम सब मिलकर उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। दरअसल भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आए हालात को लेकर अपना रुख दुनिया के सामने रखने के लिए दुनिया के कुछ देशों में भारतीय नेताओं का डेलीगेशन भेजा है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता शामिल हुए हैं, जिसमें शशि थरूर और ओवैसी जैसे नेता शामिल हैं। ये लोग भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले दिनों तनाव पर भारत का रुख दुनिया के सामने रख रहे हैं और पाकिस्तान के आतंकवाद को पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं। भारतीय पार्लियामेंट के मल्टी पार्टी डेलीगेशन का एक डेलीगेशन शनिवार को अमेरिका पहुंचा। इस डेलीगेशन को लीड कांग्रेस सांसद शशि थरूर कर रहे हैं। ये डेलीगेशन गयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका की यात्रा पर गया है। शशि थरूर ने आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने नई नीति अपना ली है, जिसके तहत अगर कोई भी पाकिस्तान की धरती से भारतीय नागरिकों की हत्या करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। ट्रंप बाबू के साथ क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ट्रंप जो हैं वो जिस तरह से तलवारबाजी कर रहे हैं उससे न केवल वो भारत के साथ समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं, वो पूरे दुनिया के साथ समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई इस बंदे को हो क्या गया है। अब इस बात का उत्तर भाई आज आप जानते हैं किसने दिया। आज ये उत्तर अमेरिका में दिया है शशि थरूर ने। जी हाँ, वही हमारे मिस्टर शशि थरूर जी। शशि थरूर जो हैं वो इस समय भारत का जो डेलीगेशन है उसको लीड कर रहे हैं और इस समय अमेरिका पहुंचे हुए हैं। अमेरिका पहुंचते हुए सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वो भी एक ट्रंप के, मैं कहूँगा मुंह पे थप्पड़ तो नहीं कह सकते, हालांकि ट्रंप के लिए एक रिमाइंडर बड़ा ज़बरदस्त था कि वो सबसे पहले गए पूरे डेलीगेशन के साथ में 9/11 मेमोरियल पर। अब 9/11 मेमोरियल आप जानते हैं किसका प्रतीक है? अमेरिका में टेररिज्म का प्रतीक है, आतंकवाद का प्रतीक है। इसलिए वो ट्रंप को भी रिमाइंडर था कि श्रीमान ये वही पाकिस्तान है जिसके टेररिस्ट ने आपके टावर उड़ा दिए थे, वर्ल्ड ट्रेड टावर जो है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स, और उसमें 3000 लोग के आसपास जो मारे गए थे, उनका ये मेमोरियल है। तो आतंकवाद को भूल मत जाओ। ये मत सोचो कि तुम आतंकवाद के साथ में नेगोशिएट कर सकते हो, आतंकवाद के साथ में ट्रेड कर सकते हो। कतर ने तुमको $400 मिलियन का एक जहाज़ क्या दे दिया कि तुमने सीरिया के जो टेररिस्ट हैं जिसने अमेरिकन को मारा, उनकी गर्दनें काटी, उनको भी रिकॉग्नाइज कर दिया। ये शशि थरूर का अनस्पोकन मैसेज था। उसके बाद फिर उन्होंने, भाई शशि थरूर ने तो कमाल ही कर दिया। वैसे शशि थरूर ने
जब पूछा गया ट्रंप के बारे में, स्पेसिफिकली उनको पूछा, तो उसने ये कहा कि भाई मैं इनके बारे में जानता नहीं हूँ विशेष, और इट इज़ नॉट राइट, आई एम एन इंडियन पार्लियामेंटेरियन, मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं बाहर आके और वहाँ के किसी पॉलिटिकल फिगर के बारे में कमेंट करूँ, ये कहा उन्होंने। लेकिन एक बात फिर कही ना कि आई थिंक मैं जो है वो बड़ी ज़ोरदार बात कही, ध्यान से सुनिएगा, कि मैं 4 प्रेसिडेंट्स के साथ में मिल चुका हूँ, उनमें से 2 बुश, एक क्लिंटन, एक ओबामा। उसमें दोनों बुश और क्लिंटन के साथ में तो मेरे बहुत लंबे लंबे कॉन्वर्सेशंस हुए हैं, ओबामा के साथ में उतना लंबा नहीं हुआ है, लेकिन इन सभी में एक डिस्टिंक्शन था। मैं बिल्कुल अंग्रेज़ी वाले शब्द यूज़ कर रहा हूँ कि इनमें एक डिस्टिंक्शन था, इनमें एक क्लास था। कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि ट्रंप में ना क्लास है ना डिस्टिंक्शन है, लो भाई कर लो बात, अब हमारे राहुल गांधी क्या बोलेंगे। उसके बाद ये कहा कि भाई कि इस जो उन लोगों में था वो फिर वही 3 बड़े बड़े शब्द, पॉलिटिकल हेफ्ट, यानी एक राजनीतिक वेट था उसमें, वेट, पॉलिटिकल हेफ्ट, पॉलिटिकल हेफ्ट, और एक इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, और स्टेट्समैन लाइक ग्रेविटास। ये उन लोगों में थी जो मैं इस जेंटलमैन में नहीं पाता हूँ। आप बताओ यार, इससे ज़्यादा तो कौन पिटाई करेगा भाई। मोदी जी ने जो कुछ भी कहना था वो खुद नहीं कह के और कहलवा दिया शशि थरूर से। अब शशि थरूर को बेचारे ट्रंप बाबू ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि शशि थरूर जो है वो तो कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे हैं, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। अब कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में अगर ट्रंप को किसी से नाराज़ होना है तो भाई राहुल गांधी से नाराज़ हो, भारत से भी नाराज़ हो सकते हो चाहो तो। देखें, मुझे ये बताएं, क्या नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं बिजनेस हो? ये आई थिंक बहरीन के अंदर बैठे हुए हैं सर, और ये जो अवैसी अवैसी साहब और वो सिद्धू साहब जो एक राज्यसभा के मेंबर हैं, और ये सारे लोग वहाँ पे बैठ के बता रहे हैं मुसलमान दुनिया को कोई पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है। सवाल सिर्फ इतना है कि हम मुतासर हैं। मुझे ये बताएं, खुजदार में जो बस पे हमला हुआ है वो क्या था? जाफर कोर्ट में, जाफर एक्सप्रेस पे हुआ था, क्या था? दुनिया का मुझे कोई एक बंदा टीवी ऐसा बता दे, एनी टीवी इन द वर्ल्ड, एनी टीवी जो किसी दहशतगर्द जमात के स्पोक्स पर्सन को पूरा टाइम देता हो, कोई एक टीवी। क्या इंडिया टुडे के अंदर बलोच लिबरेशन आर्मी के स्पोक्स पर्सन वो नकाब पहन के आके अपना पर्सपेक्टिव नहीं देते? वो जमात के स्पोक्स पर्सन है जो पाकिस्तान पे हमले करती है, 1। सेकेंडली, ये वो जमात के स्पोक्स पर्सन है जो पाकिस्तान की फौज पे और अवाम को शहीद करते हैं, और आप उनको अपने टीवी पे बैठा के उसका नैरेटिव चलाते हैं, और आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो दहशतगर्दी करा रहा है। ये जितने पॉलिटिशियन ऑल पार्टी डेलीगेशन गया हुआ है ना इंडिया का, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हुकूमत को, बीजेपी को मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर चुके हैं, लेकिन वो कहते हैं कि वी वांट टू गिव अ यूनाइटेड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। दैट्स फाइन, इंडिया का वो है। ओ भाई, आप पाकिस्तान के साथ कारोबार करेंगे ना तो आप बहुत तरक्की करेंगे। बांग्लादेश से कारोबार करें, आप बड़ा मुल्क हैं, आप लीड करें हमें। इंडिया शुड लीड पाकिस्तान एंड एवरी कंट्री इन द रीजन। आप लीड तो करें। आप कहते हैं नहीं, हमने आपको मारना है, हमने आपको मार्जिनलाइज करना है, हमने आपको फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज करवाना है, हमने आपका डिफेंस में पैसे लगवाने हैं। आप तो ये कर रहे हैं। आप अगर $85 अरब या डिफेंस पे लगा रहे हैं तो हम क्या करें?